हेलो बच्चों, मैं हेमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल एचपी केमिस्ट्री क्लासेस में। और मैं एक बार फिर पुनः आपके लिए कुछ एमसीक्यू लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ये एमसीक्यू जैसा आप देखते हैं, तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवृतता, द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पेरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज पर जो एमसीक्यू हमने आप दिए हैं, इसके पहले आपको पार्ट 1 हमने इसी चैनल पर अपलोड कर दिया है। और ये लेक्चर आज एमसीक्यू पार्ट 2 होगा, क्योंकि इसके पहले हम पढ़ भी चुके हैं। और ये एमसीक्यू ऐसे नॉर्मल के लिए नहीं है, ये आपकी नीट जो नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट है एंड जेई है, इसका चाहे आपको प्री या मेंस के लिए भी आपके लिए उपयोगी है सर। इसलिए ये जो क्वेश्चन आपके हैं, अभी तक मैं आपको ये क्वेश्चन 20 तक करवा चुका था पार्ट 1 में। अब लेक्चर सेकेंड में आगे हम बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए बच्चों, 21 नंबर के क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिए। क्या लिखा है क्वेश्चन 21 का और क्या कह रहा है हमें। तो बच्चों, क्वेश्चन 21 नंबर का कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड अनुचुंबकीय गुण प्रकट करता है। अर्थात उनका कहना है कि आपका जो CO2 है सर, वह SiO2 है वह है, या SO2 है वह है, या ClO2 है वह है। इनमें से ये कौन सा ऑक्साइड है इनमें से जो अनुचुंबकीय नॉन मैग्नेट प्रॉपर्टीज को दर्शाता है। आपसे ये पूछा जा रहा है, तो आपको बता दें, मैं यदि क्वेश्चन डायरेक्ट कहूँ तो आपका जो ClO2 दिया है, यही अनुचुंबकीय गुण प्रकट करता है। क्यों? क्योंकि इसके क्लोरीन परमाणु पर, क्योंकि इसके ClO2 के क्लोरीन परमाणु पर विषम इलेक्ट्रॉन है। और जहाँ विषम इलेक्ट्रॉन होते हैं, विषम इलेक्ट्रॉन का मतलब है अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अनपेयर इलेक्ट्रॉन मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। जहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वहीं पर अनुचुंबकीय नॉन मैग्नेट प्रॉपर्टीज होती है। इसलिए इसका आंसर जो है वो है डी। ठीक है, चलिए 21 के बाद क्वेश्चन पर बात करते हैं 22 नंबर में। अगर हम 22वें नंबर की क्वेश्चन पर बात करें तो चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करें आपसे। तो 21 तक कंप्लीट हो चुके हैं आपके। अब 22वें नंबर में क्वेश्चन में आए हम, तो लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था, अर्थात जो अरेंजमेंट आपको दिया गया है, इन अरेंजमेंट में इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी की बात करता है ऋणात्मक जगह, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक बंधुता होती है, होती नहीं होती है। अर्थात यहाँ जो पूछेगा डेल, अर्थात इलेक्ट्रॉन वाली एंथैल्पी पूछा गया है आपको। एक मिनट रुकना। उन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का यहाँ पर फंडा क्या है, ऋणात्मक चिन्ह सहित आपको ध्यान के चल के हम। तो आपने देखा होगा ये किसी भी एटम का नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर आपकी कक्षा जो होती है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं,
तो इसी बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन डालें यदि हम, और डालने के बाद जो कुछ हमें एनर्जी रिलीज होती है या जो एनर्जी हमें मिलती है वही कहलाती है उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बंधुता को आप डिटेलिंग में चाहेंगे तो मैं लेक्चर में पढ़ाऊँगा आपको। तो यहाँ देखिए सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता, यहाँ पर हम फ्लोरीन क्या क्या देखते हैं, सुनना है मेरी बात को। मैंने कहा यहाँ देख रहे हैं फ्लोरीन को, यहाँ देख रहे हैं क्लोरीन को और सल्फर एंड ऑक्सीजन। अगर इन दोनों में तुलना करें तो सबसे अधिक क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होती है, उसके बाद फ्लोरीन की होती है। और इन दोनों में तुलना करें तो हमारी सल्फर की अधिक होती है, ऑक्सीजन की कम। ठीक है, तो हमारा जो डी नंबर का राइट आंसर है कि क्लोरीन की सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता, फिर फ्लोरीन की, फिर सल्फर की, फिर ऑक्सीजन की। इसी आधार पर आपकी बात होगी। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया गया 16 परमाणु संख्या वाले तत्व। 16 का मतलब है ऑक्सीजन परमाणु संख्या वाले, मतलब ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8। लेकिन परमाणु संख्या वाले तत्व के अणुचुंबकीय द्विपरमाणु, तो अणुचुंबकीय द्विपरमाणु होता है O2, क्योंकि O2 जो है आपका वो नॉन मैग्नेट भी है, अणुचुंबकीय भी होता है और द्विपरमाणु के रूप में आता है। O2 का मतलब क्या? दो परमाणु। उसमें कहा गया है कि कितने युग्म रहित इलेक्ट्रॉन होंगे। युग्म रहित इलेक्ट्रॉन का मतलब है अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर कितनी होगी, ये पूछा गया है। तो हम आपको बता दें, आप कभी भी आपने पढ़ा होगा MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और MOT के अकॉर्डिंग आपने MOD मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम भी पढ़ा होगा। जब आप डायग्राम बनाएंगे इस प्रकार आपने बनाया होगा कि एक कक्षक यहाँ होगी, एक कक्षक आपकी यहाँ होगी, इन दोनों कक्षकों को ऐसे हम जोड़ देते थे। ठीक, तो ऐसे फिर इलेक्ट्रॉन भरना प्रारंभ करते थे, यहाँ से यहाँ 1 2 1 2। तो ऐसे यदि आप कक्षा बना के देखा होगा आपने, तो उस समय हमारे पास जो ऑक्सीजन परमाणु अर्थात 16 होता है, ऑक्सीजन परमाणु का परमाणु क्रमांक 8 होता है, लेकिन द्विपरमाणु के रूप में लेना है तो O2 चलेगा। O2 चलेगा तो यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? इसके 2 होते हैं सर, आप करके देख सकते हैं। डी नंबर का राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे आइए 23 नंबर के क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखो देखा जाए तो सरल भी है और कठिन भी है, आप इनको पढ़ चुके भी होंगे। हम केवल आपको रिवाइज MCQ के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसलिए हम ज़्यादा डिटेलिंग नहीं ले रहे हैं। अब 24 नंबर क्वेश्चन में देखें तो आकार का सही क्रम बताना है। इनमें से जो अरेंजमेंट आपको दी गई है ना, इनमें से कौन सा सही क्रम में है, तो आपको मैं बता दूं। जिस पर जो ऋणावेशित होगा वह बड़ा होगा सबसे ज़्यादा, और जो धनावेशित होगा वह छोटा होगा। अब ध्यान देना है कि जिस पर ज़्यादा माइनस वह अधिक बड़ा, और जिस पर प्लस वह कम छोटा। अगर सपोज दैट से एक लिखा M और एक लिखा M ओनली M माइनस, तो इसमें से बड़ा कौन है? M माइनस वाला। छोटा कौन? ओनली M वाला। जैसे एक पे लिखा M माइनस और एक पे लिखा M2 माइनस, तो बड़ा कौन? जिस पर M2 माइनस है। नेगेटिव की संख्या जितनी ज़्यादा होगी वही आपका, नेगेटिव की संख्या इतनी ज़्यादा होगी वही सबसे ज़्यादा बड़ा होगा। यहाँ पर वही देखना है। तो नेगेटिव देखिए सबसे कम, ज़्यादा किस पर है? यहाँ सबसे ज़्यादा नेगेटिव आप देखते हैं सल्फर पर है। तो सल्फर वाले देखो, सल्फर तो यहाँ भी है, सल्फर यहाँ भी है और सल्फर यहाँ ही। इसका मतलब ये नहीं हो सकता है आपका, क्योंकि इस पर एक माइनस है और सबसे ज़्यादा एच ग्रेटर देन क्लोरीन में दिखाई दे रहा है लास्ट वाले में। तो एच ग्रेटर देन कौन है? सल्फर। तो सल्फर तीनों में है। इसके बाद कौन माइनस का होगा सबसे ज़्यादा? इसके बाद देखो क्लोरीन, अर्थात आपका कौन नहीं हो सकता है? अब दोनों हो सकते हैं, अभी तीनों हो सकते हैं। क्लोरीन है। फिर इसके बाद देखें अक्रिय गैस भी है आपकी, अक्रिय गैस भी है। तो अक्रिय गैस पर कोई ना तो प्लस है ना माइनस, इसलिए आपका ये रहेगा। और फिर K+ और सबसे छोटा C2+, अर्थात 24 नंबर का राइट होगा। मेरा बार बार कहना है सल्फर इसलिए सबसे बड़ा क्योंकि इस पर 2 माइनस अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए।
क्लोरीन इससे इसलिए कम क्योंकि एक थी ग्रहण किया है। अक्रिय गैस ना तो ग्रहण किया है ना दान दिया है, इसलिए वो बीच में रहेगा। और पोटेशियम जो होगा आपका वह है, पोटेशियम आपकी कम होगा। और सबसे तीसरा पे 24 नंबर का आपका ए राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए बात, चलिए 24 के बाद 25 नंबर क्वेश्चन में हम बात करते हैं आपसे। तो 25 नंबर क्वेश्चन कहा है कि दिए गए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में निम्नतम आयन में भाव कौन दर्शाता है। तो निम्नतम आयन में भाव कौन दर्शाएगा, यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन संख्या 3, यहाँ ओनली 1, यहाँ 6, यहाँ 5। ये तो आपका इनर्ट गैस है, 6 2 8 2 10, अर्थात ये तो नियॉन का है आपका सी नंबर का। तो इसका तो आयन भाव सबसे अधिक होगा, सबसे अधिक होगा, क्योंकि अक्रिय गैसें होती हैं उनका आयन भाव सबसे अधिक होता है। जैसे आपके हीलियम है, जैसे आपका नियॉन है, जैसे आपका आर्गन है, जैसे आपका क्रिप्टॉन है, जैसे आपका जीनॉन है, जैसे आपका रेडॉन है। इन सब की अक्रिय जिस सभी की सभी क्या है, इनर्ट गैसें हैं। इन सब का आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा हाई होगा। जब इनका आयनाइजेशन पोटेंशियल हाई होगा तो यहाँ क्वेश्चन ने कहा कि लो आयनाइजेशन पोटेंशियल, निम्नतम आयन भाव कौन दर्शाता है। तो निम्नतम आयन भाव तो अभी ये तो दर्शाए नहीं, ये तो सबसे ज़्यादा हाई दर्शाए क्योंकि अक्रिय गैस है। ठीक है, इसलिए सी नंबर तो हो ही नहीं सकता। अब देखें लास्ट वाले थोड़ा देखना डी में, यहाँ देखो 5 2 7 और 2 9। अगर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो ये भी अक्रिय गैस जल्दी बन जाएगा, अर्थात इसकी निम्नतम नहीं होगा, इसकी थोड़ी बड़ी होगी, ये नहीं होगा। अब बी नंबर में देखिए केवल यदि हम इसका एक इलेक्ट्रॉन लाल कक्षा में अगर त्याग भी दें तो अंतिम कक्षा फिर भी पूरी नहीं हो रही है। देखिए 5 इलेक्ट्रॉन, अर्थात इसके बी नंबर का आपका हमारे हिसाब से राइट होगा 25 का। ठीक है, इधर देना। आयनाइजेशन पोटेंशियल होता क्या है थोड़ी सी बता दूं। तो ये न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों ये वृत्तिकार कक्षाएं होती हैं। मतलब इस बाह्यतम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकालना, मुक्त करना में जो ऊर्जा लगती है वही आयन विभव होता है। अक्रिय गैसों से इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है, इसलिए नहीं होता। इसलिए आपका देखो अगर आप बी वाले में देखें तो देखो 2p5 है पहले और 3s1 है। तो 1 का इलेक्ट्रॉन आप निकाल दें, कोई दिक्कत नहीं है। निकाल देने के बाद भी फिर भी अक्रिय गैस अभी भी नहीं हो पा रही है, इसलिए बी सबसे कम होगा। ठीक, आगे चलते हैं। 26 नंबर में देखें सर, अगर 26 नंबर के क्वेश्चन में हम बात करें आपसे, तो अब देखिए दी गई आयनिक प्रजातियों में किसमें स्थायी यौगिक बनाने के लिए सबसे अधिक प्रोटॉन घनता की क्षमता होती है। सर NH2 नेगेटिव में होती है। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है हमारे हिसाब से। दी गई आयनिक त्रिज्या में NH2 माइनस दिया, आपका I माइनस दिया, HS माइनस अब मैं देंगे। इनमें क्वेश्चन पूछेगा सबसे अधिक प्रोटॉन घनता की क्षमता किसमें है, तो भैया आपकी NH2 माइनस बनवा। ठीक है, आगे बात कर ले रहे हैं 27 पे भाई। ये देखो क्या जगह है, अच्छा क्वेश्चन है, क्या बात है। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन में बात करें, निम्न इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ दिए गए तत्वों में आयनन ऊर्जा अधिकतम हुई। एक बात ध्यान दीजिए, देखिए एक आपका कोई परमाणु आपका ये है और एक कोई परमाणु आपका ये है, सफेद, ध्यान देना। और एक बार यहाँ ध्यान देना, जैसे मैंने कहा ये नाभिक है, ये क्या है नाभिक, और ये इसकी बाह्यतम कक्षा है। बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना। मैंने कहा कि बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो एनर्जी हमें देनी पड़ती है वही उसका अनुभव कहलाता है आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी। तो यही बात यहाँ है। तो ये भी आपका नाभिक होगा यहाँ और यह भी नाभिक होगा आपका यहाँ। ठीक, देखो यहाँ भी नाभिक होगा। तो ये तो इसका तो आकार है छोटा, इसका है आकार बड़ा, तो दूरी बढ़ जाएगी इसी बाह्य कक्षा से इलेक्ट्रॉन की दूरी, नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ जाएगी। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकते हैं और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने में हमें एनर्जी ज़्यादा देनी होगी। इसका मतलब है कि जो आयनाइजेशन जो एनर्जी होती है
वो व्युत्क्रमानुपाती होती है 1/साइज का, अर्थात साइज बड़ी आयनाइजेशन एनर्जी घट जाएगी, क्योंकि साइज छोटी होगी तो उसका साइज छोटी होने से इलेक्ट्रॉन नाभिक के बिल्कुल पास होगा, और साइज बड़ी होगी तो इलेक्ट्रॉन नाभिक से बहुत दूर होगा, और जब दूर होगा तो आसानी से निकाल लेंगे उसको, और पास में होगा तो वो प्लस और माइनस अट्रैक्शन फोर्स लगा होगा तो निकालना दिक्कत पड़ेगी। अर्थात साइज इंक्रीज हुई तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। अब यहाँ 27 में हम देखते हैं, यहाँ पर आपका जो डी आंसर है ये आपका राइट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं 28वें नंबर क्वेश्चन में। देखिए यहाँ आते हैं अपन, देखिए अगर हम 28वें नंबर के क्वेश्चन में बात करें आपसे, तो क्वेश्चन ने कहा है वही आयनिक त्रिज्या, बस त्रिज्या ऋणावेश की बात हो रही है, बन जानी चाहिए। वैसे सबसे बड़ी त्रिज्या उसकी होगी जिसके पास ज़्यादा माइनस होगा, सबसे छोटी त्रिज्या उसकी होगी जिस पर सबसे ज़्यादा प्लस होगा। तो सर Ca2 प्लस सबसे ज़्यादा है, अर्थात इसकी त्रिज्या सबसे बड़ी थोड़ी होगी, इस गलत। मैं दोबारा कहता हूँ, जिस पर सबसे ज़्यादा माइनस वह सबसे ज़्यादा बड़ा, जिस पर सबसे ज़्यादा प्लस वो सबसे ज़्यादा छोटा। और यहाँ देख रहे हैं Ca2 प्लस ग्रेटर देन है, इसका मतलब ये तो सबसे बड़ा थोड़ी सबसे छोटा होना चाहिए, ये नहीं होगा। यहाँ देखिए K प्लस, ये सबसे छोटा नहीं हो सकता, ये सबसे छोटा। फिर देखिए सबसे छोटा है ये बस सबसे बड़ा नहीं, ये नहीं हो सकता। अब आइए यहाँ 1 माइनस, यहाँ 2 माइनस, और दोनों ग्रेटर देन है। यहाँ 1 माइनस, यहाँ 2 माइनस, तो जिसके पास ज़्यादा माइनस वह सबसे बड़ा, अर्थात सी नंबर राइट आंसर होगा। ये सबसे ज़्यादा माइनस, उससे कम माइनस है, फिर प्लस, फिर Ca2 प्लस। ठीक है, अर्थात आपका बी, अर्थात H2 माइनस सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा माइनस, फिर Cl माइनस उससे छोटा क्योंकि 1 माइनस, के थोड़ा छोटा क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसके बाद Ca2 प्लस सबसे छोटा क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। ठीक है, आगे बात करते हैं 29 नंबर में आइए आप क्वेश्चन पर, फिर बात करते हैं कि आज ये लेसन कंप्लीट करेंगे हमारा, मतलब जो MCQ चल रहे थे आपके क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के MCQ, ये आज हम आपके कंप्लीट कर देंगे। 36 NCERT बुक में MCQ हैं, वहीं से हम आपसे बात कर रहे हैं इनकी, तो आप हम उन पर फिर बात करेंगे। ठीक है, आप किताब भी देख सकते हैं, उन सभी बुकों के लिए गए हैं जिससे ये क्वेश्चन आपके क्लियर हो सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर का देखिए, 30 से क्वेश्चन है, सभी कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन कहता है कि ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन एंड क्लोरीन, अभी आपको बताया था यार, नहीं बताया था? अभी क्वेश्चन बताया था कि यहाँ पर क्लोरीन की सबसे अधिक होगा, फ्लोरीन उससे कम होता है, सल्फर उससे कम होता है, और ये था सबसे ज़्यादा क्लोरीन होगा, फिर फ्लोरीन, फिर सल्फर, अर्थात बी नंबर का राइट आंसर है आपका। अभी ऊपर बताया था, समझा चुका हूँ मैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें 29 के बाद 30 नंबर के, ध्यान देना, 30 नंबर में देखें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, क्लोरीन तत्वों में परमाणु त्रिज्या का बढ़ता हुआ क्रम कौन सा है? परमाणु त्रिज्या अर्थात सीधे सीधे है, ये नाभिक है सर, और नाभिक की बाह्यतम कक्षा है, नाभिक से बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की मध्य जो दूरी होती है अर्थात वही कहलाती है एटॉमिक रेडियस। समझ रहे बात मेरी? तो 30 नंबर सबसे अधिक जो त्रिज्या होती है सबसे बड़ी, वो आपकी कैल्शियम की। कैसे पता? देखो पता लगाने का प्रयास करें तो देखिए यहाँ कौन कौन देखे, कैल्शियम दिया है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, 2, 8, 8, 2 करके देखिए। मैग्नीशियम का देखिए सर 12, 2, 8, 2। फॉस्फोरस का देखिए सर करके 15, 2, 8, 5। एंड क्लोरीन का करके देखिए सर 17, 2, 8 एंड 7। तो देखिए सबसे बड़ी तो होगी आपकी कैल्शियम में, देखो सबसे ज़्यादा कक्षा दिखाई दे, 2 बनो, फिर 8 है, फिर 8 है, 2। यहाँ तो बाकी 3 से जहाँ पर कैल्शियम सबसे बड़ा दिखाई दे वही हमारा आंसर हो गया, तो आपके सी नंबर में राइट हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर 30 नंबर कंप्लीट हुए। आपको क्वेश्चन और रह गए तो उन पर हम चर्चा कर ले रहे हैं। ठीक है, आइए जो भी चर्चा होंगी आप ही के साथ हो रही हैं, और जितना हो सके अच्छे से अच्छा
यहाँ पहले पढ़ लीजिए, छोटा करें थोड़ा सा, चलिए और छोटा करना पड़ेगा मुझे लगता है, दिखाई दे रहा होगा स्पष्ट। चलिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले। क्वेश्चन ने क्या कहा है, असत्य कथन की पहचान करना है, ठीक है। असत्य कथन हमें बताना है। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन को उठाते सभी, मैं सब दिखाई दे। यहाँ देखिए क्वेश्चन में पूछना है क्या है, असत्य कथन की पहचान करना है, जो कथन गलत है उसके बारे में बताना है। रॉन्ग कथन क्या है यहाँ भी बताना है। तो क्वेश्चन कहता है, 31 नंबर क्वेश्चन है आपका, दिखना एक बार थोड़ा। चलिए 31 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने कहा असत्य कौन है, तो सबसे पहले डी नंबर से उठा के देखें हम आपका। देखिए डी नंबर में कहता क्या है कि आवर्त तालिका के द्वितीय आवर्त में तत्वों की परमाणु त्रिज्या बाएं से दाएं ओर जाने पर घटती है। सीधे ध्यान देना, पीरियड में अगर हम यहाँ से यहाँ जाते हैं, लेफ्ट टू राइट, तो उस स्थिति में परमाणु त्रिज्या क्या होती है, हमेशा घटती है। जो एटॉमिक रेडियस होती है वो घटेगी। क्यों? क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है सर, और प्रोटॉनों की संख्या बढ़ने से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, जिससे एटॉमिक रेडियस जो हो जाती है वो घट जाती है, ठीक है। इसलिए डी नंबर का आंसर, भाषा तो सही है वहाँ, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं है सही, इसलिए गलत मानेंगे हम, ठीक। अगले क्वेश्चन देखें। आवर्त तालिका के प्रथम समूह में नीचे की ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। तो जब सर आवर्त सारणी में आवर्त में एटॉमिक रेडियस घटती है और ग्रुप में बढ़ती है, इसलिए यह भी सही है, इसलिए हमारा यह भी आंसर नहीं होगा, ना ये होगा, क्योंकि हमें गलत कथन को छांटना है। समझ रहे मेरी बात को? आइए अगले। सम इलेक्ट्रॉनिक आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में ऋणायनों का ऋणात्मक आवेश जितना अधिक होगा, आयनिक त्रिज्या उतनी बड़ी होगी। अरे सर अभी तक हम आपको यही तो बता रहे, जिस पर जितना ज़्यादा माइनस वो उतनी बड़ी। जैसे हमने कहा ऐसे एक ए हो गया ए माइनस, तो एक ए हो गया या बी मान ले हम इसको, तो इनमें से माइनस किस पर ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा इस पर है, तो ये सबसे बड़ी होगी। इसका मतलब यह भी हमारा सही है, तो यह भी हमारा सही नहीं माना जाएगा। क्वेश्चन ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। कौन सही होगा? तो ए नंबर आपका राइट होगा। पढ़ने की आदत है, देखो लिखा है धनायन का धनात्मक आवेश जितना ही कम होगा, त्रिज्या उतनी ही कम होगी, ठीक है। ये वाला आप राइट आंसर होगा, ठीक। आगे चलते हैं, समझा, क्लियर होगा ना। 32 नंबर में आइए। 32 नंबर में ध्यान देना, आयनिक त्रिज्या का क्रम सही कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा है H माइनस H प्लस H, तो H सबसे बड़ी त्रिज्या होगी। एक मिनट, यहाँ पर हम बात करते, एक एक विकल्प बात कर लें। तो H पर क्या है, माइनस है, तो यह सबसे बड़ी होगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन H बीच में आएगा, क्योंकि ऋणावेश ये धनावेश, जिस पर कोई आवेश नहीं है, अर्थात इसकी त्रिज्या बड़ी हुई क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, और इसकी त्रिज्या ना तो इसने दिया है ना लिया है, उदासीन परमाणु है। उदासीन परमाणु की त्रिज्या अपने ऋणावेश की त्रिज्या से छोटी होती है, तो उदासीन परमाणु की त्रिज्या इसकी अपने ऋणावेश से छोटी है, वह छोटी थे, लेकिन धनावेश से बड़ी होगी। उदासीन परमाणु की त्रिज्या अपने ऋणावेश से छोटी होगी और धनावेश से बड़ी होगी, इसलिए ऋणावेश है, इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, अर्थात इसकी त्रिज्या बड़ी होगी। ना तो इसने ग्रहण किया है ना त्यागा है, इसलिए वो मध्य में रहेगा, वही सब छोटी बात है, तो सही है ही नहीं। आप आइए इसकी में कहा है, तो हमने आपको बताया कि जिस पर ज़्यादा माइनस, जैसे O2 माइनस, अर्थात यह बड़ी होगा, जबकि यहाँ छोटी दिखाई दे रही है, और इसके बाद छोटी होगी माइनस के हिसाब से छोटी होगी Na प्लस की, अर्थात यह भी नहीं है। आगे देख लीजिए, उधर भी नहीं है, अर्थात बी नंबर का भी आपका राइट आंसर नहीं है। और डी नंबर की बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ी तो हो नहीं सका L3+, सबसे बड़ी कौन होगी आपकी, सबसे बड़ी होगी सर आपकी N3-, फिर
उससे बड़ी होगी आपकी Mg2+, फिर से बड़ी होगी Al3+, सब छोटी। तो आपका डी यहाँ पर कोई भी आंसर सही नहीं है। इसका मतलब है वैकल्पिक सभी के सभी गलत हैं। चलिए, लेकिन आपने क्वेश्चन समझा, उसी के अकॉर्डिंग बात होगी आपकी। ठीक है बच्चों, अब आइए 33 नंबर के क्वेश्चन में। ठीक है, 33 नंबर के क्वेश्चन में। ठीक है, अगर हम 33 नंबर के क्वेश्चन की बात करें बच्चों, तो देखो, निम्न आयन में से Be2+ किसके सम इलेक्ट्रॉनिक होंगे। मतलब Be2+ किसके सम है। Be2+ मतलब बेरिलियम का होगा। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना था, 4, और 2 प्लस चढ़े, इसका मतलब 2 घटा दिया, कितना बचा, ओनली 2। अब देखना है यहाँ क्या है, तो H+ है, H का परमाणु क्रमांक 1 होते ही है, और 1 और त्याग दिया, इसका मतलब 0 बचा। यहाँ लिखा Li+, Li का मतलब क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है आपका, Li का कितना होता है परमाणु क्रमांक, Li का होता है 3, और 1 प्लस चढ़े का मतलब 1 माइनस घटाना, अर्थात 2, अर्थात 2 Be2+ में है और Li+ में 2, इसका मतलब है बी नंबर का आंसर राइट। अर्थात सम इलेक्ट्रॉनिक कौन सा है आपका, Li+ है। इतना तो आप जानते होंगे, अगर नहीं जाने हो तो लेक्चर आप देख लेना और अच्छे से, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, इससे हम बाद में बता देंगे आपको। ठीक, 34 नंबर क्वेश्चन में देखिए, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा मैं इसको बाद में देख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि केवल इसी यही रहेगा आपका क्वेश्चन बस। ठीक है, ठीक है, उस जगह भी चाहिए ना उसको लिए। +1 ऑक्सीडेशन स्टेज का स्टेबल एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम के अनुक्रम में लिखिए। तो अगर 35 नंबर के क्वेश्चन में देखें तो सबसे अधिक आपका यहाँ पर बी राइट आंसर होगा, क्योंकि जो आपका थैलियम होगा वह थोड़ा बड़ा होगा, फिर आपका इंडियम होगा, फिर आपका गैलियम होगा, फिर आपका एल्यूमिनियम होगा, इसलिए आपका यहाँ बी राइट आंसर होगा। +1 ऑक्सीडेशन की अवस्था के स्थायित्व स्टेबिलिटी क्रम में ये क्वेश्चन होगा। चले आगे 36 नंबर के क्वेश्चन में। अब बड़े बड़े टाइप के क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम दिए गए गुणधर्म के परिवर्तन के अनुसार सहमत नहीं है। आपको ये बताना है कि ये जो आपको स्पीशीज दी गई हैं, ये स्पीशीज जो हैं वो सही है कि नहीं है, मतलब कौन सा सही नहीं है पूछा। तो आप खुद दिमाग लगाइए। सबसे लास्ट क्वेश्चन देखता हूँ, यहाँ लिखा है LiNaKRB, तो बढ़ती हुई धात्विक त्रिज्या। तो सर ये सभी के सभी बढ़ते हुए क्रम लिखा है धातु, क्योंकि एक पहला पॉइंट कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम सभी के सभी मेटल हैं। मेटल के साथ साथ वर्ग में जब भी ऊपर से नीचे आते हैं त्रिज्या बढ़ती है, एटॉमिक रेडियस बढ़ती है। तो आपको पता है लिथियम सबसे ऊपर है, फिर सोडियम है, फिर पोटेशियम है, फिर रुबिडियम है। तो ऊपर से यहीं तो बढ़ेगी, तो सर बढ़ी तो रही, इसका मतलब ये राइट आंसर है हमारा। समझ रहे बात को आपको। ठीक है, तो अर्थात डी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। देखा जाए देखने में जो पूछ रहा है क्वेश्चन ने क्या कहा कि LiNaKRB बढ़ती हुई धातु त्रिज्या है, तो सही है। आगे देखिए कि IBrCl बढ़ती हुई इलेक्ट्रॉन लब्धि, सही है। तो फ्लोरीन की सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन लब्धि होती है, और फिर क्लोरीन की उससे कम, ब्रोमीन की उससे कम, आयोडीन की उससे कम। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। आप सबसे ए नंबर को देख लीजिए, बढ़ती हुई आयनिक आकार। तो हमने बार बार अभी तक पूरा लेक्चर कंप्लीट कर दिया। आप हमेशा यही क्वेश्चन का याद कर रहा हूँ मैं कि बढ़ती हुए आकार का क्रम जिसके पास ऋणात्मक होगा वह सबसे अधिक बड़ा। तो देखो फ्लोरीन ऋणात्मक है, सबसे बड़ा, और Na+ ने एक उससे छोटा है, इससे छोटा है, इससे छोटा है। तो आपका ये भी राइट आंसर है। लेकिन क्वेश्चन कहता है गलत कौन है, तो हमारा ए भी सही नहीं होगा, ए भी सही नहीं होगा, ए भी सही नहीं होगा, अर्थात बी राइट आंसर होगा। ये हमारे सर रहे 36 क्वेश्चन, जिन क्वेश्चनों को हमने आपको अभी तक समझाया है। ठीक, और ये आपके मेरे हिसाब से तो मैं जिस उद्देश्य से आपको दे रहा हूँ वो उद्देश्य मैंने आपके सामने लिखा भी है। अब पॉइंट आपका है कि आप लिखते हैं या पढ़ते हैं या समझते हैं,
कि आप दोनों काम नहीं कर रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो निवेदन आपसे यही है इतना कि इनको शेयर अवश्य करना, नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं, देख अवश्य लेना, समझ लेना। कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जी कर देना, ठीक है। ये आपका लेक्चर जो है वो MCQ का दूसरा है, क्योंकि इसके पहले हम आपको फर्स्ट लेक्चर प्रोवाइड भी करा चुके हैं। ठीक है बच्चों, आप चलते हैं, हम नेक्स्ट टाइम पर फिर मिलते हैं। इनको आप समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और जितना हो सके उतना अच्छे से अच्छा पढ़िए, जितना हो सके उतने से अच्छा पढ़िए, ठीक है। जय हिंद। जय हिंद।